नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन न्यूज़ 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा सामान्य हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अव्यय है। क्या है अव्यय? इंडिक्लाइनेबल, वेरी इम्पॉर्टेंट, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सामान्य हिंदी से जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं, तब इसमें हम देखते हैं कि अव्यय क्या है। अव्यय क्या है? तो अव्यय को देखिए कहा जाता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसका अर्थ होता है जिसमें कोई विकार न हो। और अगर हम अव्यय का देखें तो अ प्लस व्यय, अ प्लस व्यय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो व्यय मीन्स होता है कि खर्च, जिसका कोई खर्च न हो उसे अव्यय कहा जाता है। तो खर्च का यहाँ द सेंस है कि वैसा शब्द, वह शब्द जो सदैव एक स्थिति में बना रहे, सदैव एक स्थिति में बना रहे। यहाँ व्यय का मतलब ये है, अव्यय मतलब जिसका खर्च न हो, और वह शब्द जो सदैव एक स्थिति में बना हो, चाहे वह लिंग, वचन, कारक और पुरुष कुछ भी आए, वाक्य में, सेंटेंस में कुछ भी आए, लेकिन अव्यय जो है सदैव एक स्थिति में रहता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अव्यय। अव्यय दोस्तों, इसको हमें सबसे पहले अगर अव्यय को समझना है तो अव्यय का मतलब हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा कि अव्यय है क्या, तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उसका जवाब हम आसानी से दे पाएंगे। ये हमें रटना नहीं है। क्या है? रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वो क्या होता है कि क्वेश्चन के गहराई में जा कर के और परिभाषा से क्वेश्चन को उठा लेता है, और उसमें अगर हम रट लिए हैं तो सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले यही ध्यान देना है कि अव्यय मीन्स अविकारी, और ऐसा शब्द होगा उसमें जिसका परिवर्तन नहीं होगा, चाहे लिंग बदले, चाहे वचन बदला हो, चाहे कारक बदला हो, चाहे पुरुष बदला हो। अब इसमें हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला देखिए एग्जाम्पल दिया है, वह मंदिर की ओर गया। कहाँ गया? मंदिर की ओर। तो इसमें केवल हमें हाईलाइटेड जो है की ओर देखना है। प्रिया धीरे धीरे चलती है और कुत्ता तेज दौड़ता है। कुत्ता तेज दौड़ता है। तो इसमें देखिए हमें क्या देखना है कि वह मंदिर की ओर गया, राम मंदिर की ओर गया, सीता मंदिर की ओर गई। राम वह मंदिर की ओर गया लिखा है, लेकिन अगर इसी में हम लिखें कि राम मंदिर की ओर गया, राम मंदिर की ओर गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सीता मंदिर की ओर गई। अब देखिए यहाँ गया था, जब राम अगर पुल्लिंग था तो यहाँ गया था, लेकिन सीता जब यहाँ स्त्रीलिंग आ गई तो यहाँ गई हो गया। लेकिन जो इसमें कारक की ओर था, यह क्या रहा? सदैव एक ही स्थिति में बना रहा। इसमें चेंजेज का या की इसमें नहीं हुआ। तो यही है कारक। ये क्या है? कारक। अब जैसे सेम हम नेक्स्ट अगर देखें तो ये एग्जाम्पल दिया से प्रिया धीरे धीरे चलती है। तो अगर हम यहाँ बोले कि रवि धीरे धीरे चलता है, अगर हम एक सेंटेंस बनाए यहाँ तो देखिए रवि धीरे धीरे चलता है। अब देख रहे हैं रवि धीरे धीरे चलता है। और फिर यही हम कर दें कि सीता धीरे धीरे चलती है। अब अंतर आपने देखा कि यहाँ रवि रहा चाहे सीता रही, लेकिन जो धीरे धीरे रहा यह अपने एक स्थिति में बना रहा। किसमें रहा? एक ही स्थिति में बना रहा। तो इसलिए क्या रहा? यही हुआ अव्यय। क्योंकि देखिए लिंग, जिससे यहाँ पे पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है, तो लिंग
और वचन भी अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पे लड़का धीरे धीरे चलता है या लड़के धीरे धीरे चलते हैं, तो देखिए लड़का रहा चाहे लड़के, लेकिन आपका जो आगे धीरे धीरे है यह सदैव एक ही स्थिति में बना रहा। किसमें बना रहा? सदैव एक ही स्थिति में बना रहा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अव्यय बोला जाता है। जबकि देखिए रवि धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है। तो देखिए क्रिया तो चेंज हो गई है, लेकिन जो अव्यय था वो एज इट इज बना हुआ है। तो दोस्तों यही आप समझना है। अगर आपने ये समझ लिया, फिर अव्यय में बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसमें ज़रूर समझ जाएंगे कि हमें इसमें से पूछा क्या गया है और अव्यय होता क्या है। क्योंकि हमें सबसे पहले अव्यय को समझना है। किसको समझना है? अव्यय को समझना है कि जिसका कोई व्यय न हो, और जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में उसका प्रयोग हुआ है उसमें चाहे लिंग वचने बदले, चाहे वचन उसका बदले, चाहे उसमें कारक का परिवर्तन हो, लेकिन जो अव्यय है वह सदैव एक ही स्थिति में बना रहेगा। तो दोस्तों अब फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ से जो एग्जाम्पल दिया है कि कुत्ता तेज दौड़ता है। क्या होता है? कुत्ता तेज़ दौड़ता है। अब यहाँ अगर यह जो कुत्ता तेज़ दौड़ता है, चाहे कुतिया तेज़ दौड़ती है, चाहे कुत्ते तेज़ दौड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे चाहे आपने जो भी किया, लेकिन जो तेज़ शब्द रहा यह सदैव एक रहा। तो दोस्तों बस केवल यही अव्यय है, केवल यही अव्यय है। आगे हम इसके पार्टों में केवल इतना देखेंगे कि इसको उन्होंने आसानी से अलग अलग कर दिया है। क्या कर दिया है कि पर्टिकुलर अगर ये शब्द बोलेंगे तो थोड़ा सा और भी हम उसके माइन्यूटली में और गहराई से जा कर के उसके परिवर्तन किया है। बाकी अगर बेसिक में देखेंगे तो अव्यय बस इतना ही है। अब हम अव्यय के भेद देख लेते हैं। तो अव्यय के भेद देखिए, इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि है। निपात इसमें नहीं लिया गया है, माना जाता है, बट निपात एक अलग है, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है और उसके बारे में भी मैंने अलग से पढ़ा दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, एजुकेशन न्यूज़ 790 पे जा कर के आप उसका अवलोकन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अवश्य आपके समझ में आएगा। तो अब हम आज का टॉपिक केवल देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो देखिए दोस्तों अब इसमें हमें नाम से ही पता होना चाहिए कि क्रिया क्रिया की जो विशेषता बताए वह क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। विशेषण मीन्स जो विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ उसके पहले क्रिया बता दिया गया है, तो यह पर्टिकुलर तब वही यूज होगा जहाँ यह क्रिया की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और दोस्तों इसको बहुत गहराई समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर आपको इसका रूट पता है तो कैसा भी क्वेश्चन आए, किस ढंग से एग्जामिनर घुमा दे, लेकिन आप उसका सही आंसर दे पाओगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या होना चाहिए कि अव्यय का प्रॉपर मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको सबको पता है कि कैसे इसको हम पकड़ेंगे। जहाँ क्रिया क्या होती है? जैसे खाना, सोना, टहलना, जो भी हम कार्य करते हैं वह किस में आ जाता है? क्रिया में आ जाता है। जैसे देखो नवीन ऊपर खड़ा है, कृपया आप बाहर जाइए, गंगा नदी निरंतर बहती रहती है, वह हमसे हंसकर बोला, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो देखिए इसमें जैसे कुछ भी है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो विशेषण है वह किसकी विशेषता बता रहा है? कि क्रिया की। जैसे देखिए खड़ा है, तो कहाँ खड़ा है? नीचे खड़ा है या ऊपर खड़ा है? तो बता रहा है ऊपर खड़ा है, तो यह ऊपर शब्द क्या हुआ? क्रिया विशेषण। कृपया आप बाहर जाइए, तब इसमें क्या बता रहा है कि कहाँ जाएं? बाहर जाइए, अंदर आइए, तो किसकी बता रहा है? जाइए की। गंगा नदी निरंतर बहती रहती, तो बहती रहती को क्या? निरंतर, या किसने? गंगा। क्या हो गया? गंगा। वह हमसे हंसकर बोला, तो बोला कैसे बोला? रो कर, हंसकर, गाकर, तो हंसकर बोला, तो हंसकर यहाँ क्या हो गया? क्रिया विशेषण। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? मुस्कुरा रही है, तो क्रिया हो रहा है, लेकिन कैसे मुस्कुरा रही है? मंद मंद। तो दोस्तों यही हुआ आपका क्रिया विशेषण। क्या हुआ? बस अगर इतना आपको पता चल गया है तो मेरा 100% गारंटी है कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने समझ गए कि इसमें जो है किसकी विशेषता
बता रहा है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्रिया की। किसकी बताई जा रही है? क्रिया की। अब क्रिया विशेषण के देखिए स्रोत क्या क्या है, कहाँ से आया है, तो इसको देख लेते हैं। इससे जल्दी क्वेश्चन अब बनता नहीं, लेकिन ऐसे वाक्य या शब्द, ऐसे शब्द जहाँ रहेंगे तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि यह किसका है? क्रिया विशेषण का है। जैसे देखो संस्कृत से जो आए हैं, अतः, पुनः, सदा, सर्वदा, बहुधा, सहसा, अतएव, मुख्यतया, अकस्मात, अंततः आदि, ये शब्द संस्कृत से आए हुए हैं और किसके लिए प्रयोग होते हैं? ये होते हैं विशेषण के लिए। किसके? अब क्रिया विशेषण। और ये क्या होते हैं कि ये क्रिया विशेषण में ये संस्कृत से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? संस्कृत से। अब तद्भव में देख लेते हैं। धीरे धीरे, थोड़ा, धड़ाधड़, ताबड़तोड़, धुआंधार, नया नया, घर, बाहर, ठीक ठीक, पास पास, कहीं न कहीं, यहाँ वहाँ आदि कहाँ से आए हैं? ये आए हैं तद्भव से। अब देखिए हमारा फारसी से क्या होगा? शायद, खूब, बिल्कुल, ज़रूर, कतई, तकरीबन, रोज़ाना, मौलाना, वगैरह, मसलन, अक्सर, करीब, गरीब, करीब करीब, निहायत, ये सब किससे आए हैं? फारसी से आए हैं। और ये सब क्या हैं? पहले तो किस में आ जाएंगे? अव्यय में आ जाएंगे। सारे क्या हैं? ये अव्यय हैं। अब अंग्रेजी से क्या है? जैसे डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली आदि क्या हैं? क्रिया विशेषक स्रोत कहाँ से आए हैं? ये आपके सारे जिस भाषा से आए हैं ये है। तो जल्दी यहाँ ये नहीं पूछता किस भाषा से आया है, लेकिन आप ज़रूर समझना कि अगर ये शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हुआ है क्रिया के पहले, तो आप ये समझ जाएंगे कि यह क्या है? ये अव्यय है। क्या है? अव्यय है। अब क्रिया विशेषण के भेद देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण देखिए इसने बताया है कि स्थान, काल, रीति और परिमाण। स्थान, काल, रीति और परिमाण। तो बस देखिए जैसे अब क्रिया विशेषण को हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि किस जगह हुआ, किस जगह हो रहा है, किस जगह हो रहा है, और समय क्या थी, समय क्या था, और परिमाण क्या था, और रीति क्या थी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कई तरीका है कि भाई हमें किसी जगह पर हम खड़े हैं तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हम किस जगह खड़े हैं। ठीक है। और किस समय वहाँ खड़े थे, किस समय खड़े थे, और खड़े होने का तरीका हमारा क्या था, खड़े होने का तरीका हमारा क्या था। ठीक है। और हम कितना सामान लिए थे। तो इस टाइप से जो है आप इसको समझ सकते हैं कि क्रिया विशेषण का जो भेद है यह जो है 4 है। एक तो स्थान आपको इसमें बताना पड़ेगा, फिर कालवाचक हो जाता है, परिमाण हो जाता है और रीतिवाचक हो जाता है। तब इसमें हम देख लेते हैं। जैसे देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखिए जैसे क्या होता है कि किस जगह पे हुआ है। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के साथ साथ दिशा का ज्ञान कराए उन्हें स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे साकेत बगीचे में है और श्याम छत पर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्थान का बताया जा रहा है। बगीचे में है और ये कहाँ पे है? छत पर है। तो यहाँ बगीचे में और छत पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण को 2 वर्गों में विभक्त करता है। एक तो स्थिति बताता है और दूसरा क्या बताता है? दिशा। स्थिति और दिशा। तो जैसे आप देखिए स्थिति में हो जाएगा यहाँ वहाँ आगे सीधे जहाँ तहाँ निकट समीप दूर अंदर बाहर। ये तो क्या हो गया? आपका स्थिति हो गई। लेकिन दिशा में क्या होगा? चारों ओर, इधर उधर, किधर, सामने, उस ओर, उस तरफ आदि वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त होने वाला उत्तर स्थानवाचक क्रिया विशेष होता है। जैसे वह नीचे बैठा है। अब देखिए वह कहाँ बैठा है? तो नीचे। नीचे क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक बार ये वाक्य अगर देख लेंगे तो आपके दिमाग बैठ जाएगा कि ये अव्यय से है। किससे है? अव्यय से है। और उसमें किससे है? यह क्रिया विशेषण से है। किससे है? क्रिया विशेषण से है। अब देखिए काल। काल मतलब क्या होता है? समय। काल क्या होता है? समय। तो इसमें देखिए कालवाचक में जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय ज्ञान कराए उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराए, तब क्या होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अमित कल दिल्ली जाएगा, तो कल आ गया, तो कल क्या हो जाएगा, इसमें काल हो गया। सुबह हो गया, तो कल और सुबह क्या हो गए, कालवाचक हो गए। अब समय, अवधि और बारंबारता। समय मतलब जैसे आज, कल, परसों, जब, कब, तब, अभी, तभी, प्रायः, सायं आदि। और अवधिवाचक में दिन भर, रात भर, सदैव, लगातार, नित्य, निरंतर, आजकल। और बारंबारता में बार बार, जहाँ किसी चीज़ की रेपिटेशन हो। तो पहचान, वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाले उत्तर को कालवाचक क्रिया विशेषण, वह कब आएगा, तो वह कल आएगा। ये दोस्तों ये आसानी से समझ लेना, अगर एक बार इसको वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कभी भी हमें नहीं लगता क्रिया विशेषण में, क्रिया अव्यय का जो पार्ट है क्रिया विशेषण है, कोई इसमें आपको डाउट रह जाएगा। और नेक्स्ट है परिमाण। परिमाण मतलब ये बताया जाता है कितना, परिमाण मतलब मापतौल में आ गया। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया की परिभाषा या मापतौल का ज्ञान कराए उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुंभकर्ण बहुत अधिक खाना, अधिक आ गया। गिलास में थोड़ा आ गया, कम बोलो और थोड़ा खाना खाओ या खूब चबाओ, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, परिमाण हो गए। जहाँ पे मतलब अब इसमें देखिए जैसे कुछ पार्ट बट गया है, जैसे क्या होता है अधिकता वातक, जहाँ बहुत ज़्यादा बताया जाए, न्यून जहाँ कम बताया, जहाँ पर्याप्त एक बस सफिशिएंट हो गया कि हाँ इतना हो गया। फिर जहाँ तुलना की जाए, फिर श्रेणीवाचक, तो जैसे देखिए अधिक में अधिक, अत्यंत, अति, ज़्यादा, खूब, ये तो देखते ही पता कर लेंगे कि क्या है। फिर न्यून में जहाँ थोड़ा, कम, जरा आदि है। फिर पर्याप्तवाचक जैसे बस, केवल, काफ़ी, यथेष्ट, पर्याप्त आदि है। तुलनात्मक में इतना, उतना, कितना, जितना आदि है। श्रेणी में थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके, क्रम से, बारी बारी आदि क्या हो गया, श्रेणी। पहचान, वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहता है। ऐसे मैंने खूब जलेबियाँ खाई, तो एक मैं कितनी जलेबी खाई। तो ये दोस्तों अगर एक से दो बार इसको सुन लेंगे तो आपको हमें नहीं लगता कि कोई डाउट रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जा रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों शब्दों की क्रिया के होने की रीति, विधि या ढंग का पता चलता है उन्हें क्या बोला। अब जैसे देखिए रीति मतलब आप समझ गए कि यहाँ क्या होता है, जो ढंग पता चले, क्या पता चले, ढंग पता चले, उसको क्या कहा जाता है, मतलब रीतिवाचक। क्या कहा जाता है, रीतिवाचक। तो दोस्तों देखिए इसमें जैसे वह ध्यान से पढ़ रहा है, वह दौड़कर ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से और दौड़कर क्या हो जाएगा, रीति। तो प्रकार में देखिए ऐसे वैसे, कैसे, अचानक, अकस्मात, धीरे धीरे हो गया। निश्चय में देखिए अवश्य, जरूर, निस्संदेह, वास्तव में। अब देखिए निश्चय का आपको पता है कि जहाँ जरूर हो, अनिश्चय में जहाँ संभावना बनी हो, जैसे शायद, कदाचित, संभव आदि। कारणवाचक में अतः, अतएव, क्यों, इसलिए आदि। निषेध में न, नहीं, मत। और स्वीकृति में हाँ, ठीक, ये सब। प्रश्नवाचक में कहाँ, क्यों, कब। अवधारणा मात्र ही सा ले गए। आवृत्ति में धड़ाधड़, चुपचाप, फटाफट आदि। और आवृत्ति में क्या होगा, धड़ाधड़, चुपचाप, फटाफट। तो पहचान, वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगा करके प्राप्त होने वाले उत्तर को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। घोड़ा सर पर दौड़ा, कैसे दौड़ रहा है, सर पर दौड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए आज हमारा टॉपिक अव्यय में क्रिया विशेषण था। तो एक बार हम फिर देखें क्रिया विशेषण के भेद। तो इसमें देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया और रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो स्थान में जो है देखिए स्थिति का पता किया जाएगा, काल में आपको समय का दिया जाएगा, परिमाण में चीज़ों की क्वांटिटी बताई जाएगी कितना है, और रीति में उसका तरीका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। मैं भी आप सबको जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसकी तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से करवा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और एजुकेशन न्यूज़ 90 को आप सब सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।